आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद वारम कि हाल शुमा खूब बाशे इंशाअल्लाह ताला। आमूज़िश ज़बान फ़ारसी दर इन दर्स में आमूज़ीम मसदर दाश्तन। दाश्तन का मतलब होता है पास होना या रखना। हम जब दाश्तन से बुन्ने मुज़ारे बनाते हैं, बुन्ने मुज़ारे यानी कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, हम बना रहे हैं ज़माना हाल के जुमले। यहाँ पे मैं ज़माना हाल भी लिख देती हूँ। सबसे पहले हम मसदर में से रीशे निकालते हैं। रीशे यानी वो ख़ास हिस्सा कि जिसमें आप शनासे लगाते हैं। दाश्तन में से जो बुन्ने मुज़ारे का रीशे निकलता है वो है दार, ठीक है। फिर बुन्ने माजी अलग निकलता है यानी पास्ट के लिए। फ़िलहाल हम बुन्ने मुज़ारे बना रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे बुन्ने मुज़ारे के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। दाश्तन में से हमने निकाला है दार, ठीक है। अब हम देखेंगे चंद ज़मायर। ज़मायर यानी प्रोनाउन। ज़मायर ज़मीर की जमा है, ठीक है। और इसको नेहाद भी कहा जाता है फ़ारसी में। अगर कहीं नेहाद लिखा हो तो आप परेशान ना होइएगा। मन यानी कि मैं, थू यानी कि तुम, ऊ यानी कि वो, सही है। ये क्या है? मुफ़रद, सिंगुलर, ठीक है। अब इन्हीं की जमा भी देखिएगा। मन मैं, माँ हम, थू तुम, शुमा आप सब या तुम सब। और कभी कभी शुमा जुमला मोहतरमाना के लिए भी आता है, यानी सिर्फ फ़र्द वाहिद को ही कहा जा रहा हो, लेकिन आप कहते हैं। उर्दू में किसी बड़े के लिए, किसी मोहतरम के लिए लफ्ज़ आप इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से फ़ारसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वैसे शुमा तो का ही जमा शक्ल है। ऊ वो और आन्हा वो सब, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब मन का शनासे क्या है। मन मीम, ठीक है। थू ये, ऊ ज़बर, कोई भी यहाँ पे हर पाएगा इसके ऊपर ज़बर लगेगा और आगे दाल। हम बना रहे हैं बुन्ने मुज़ारे, इसको याद रखिएगा। ये किसके लिए? मुफ़रद के लिए। अब जमा का देखते हैं। जमा के लिए भी 3 है। माँ शनासे क्या है? यामीन। थू का जमा क्या बनेगा? शुमा। शनासे क्या है? यादाल। ऊ की जमा क्या है? आन्हा। शनासे क्या है? नून दाल, ठीक है। ये इसके शनासे। हमने क्या निकाला था? दाश्तन में से रिशे दार। अब यहाँ पे दार लिखा। जैसे यहाँ पे निहा तब्दील होगा वैसे ही इसके आगे शनासे भी बदल जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मन लिख दूँ तो शनासे क्या लगेगा? मैं यहाँ पे मन लिख दूँ तो शनासे लगेगा मीम, ठीक है। मैं यहाँ पे थू लिख दूँ तो अब शनासे क्या लगेगा? ये। मैं यहाँ पे ऊ लिख दूँ तो अब यहाँ पे शनासे क्या लगेगा? ज़बर इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे दाल। मैं यहाँ पे लिख दूँ माँ तो अब शनासे क्या लगेगा? ये मीम। मैं यहाँ पे लिख दूँ शुमा तो अब शनासे क्या लगेगा? ये दाल। मैं यहाँ पे लिख दूँ आन्हा तो अब शनासे क्या लगेगा? नून दाल, ठीक है। जैसे जैसे हमारे निहाद और शनासे तब्दील होंगे ऐसे ऐसे ही हमारा तर्जुमा भी तब्दील होता रहेगा। मन दारम मैं रखती हूँ। पहला तर्जुमा मैं लिख रही हूँ, बाकी सारा आप समझ जाएं बस वैसे ही। मैं रखती हूँ, तुम रखते हो, वो रखता है, या मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, हमारे पास है, आप सबके पास है, उन सब के पास है, ठीक है। अब क्या है, बीच में क्या लगाएंगे? सही, कोई भी लफ्ज़ आप बीच में लगा सकते हैं कि जिसका तर्जुमा आप ऐसे करेंगे कि मेरे पास, मिसाल के तौर पे मेरे पास छतरी है, ठीक है। छतरी को क्या कहा जाता है? छात्र। बाज़ लोग छित्र कहते हैं, छित्र नहीं होगा, छात्र।
चे के ऊपर ज़बर है और चे का तलफ़ुज़ जो है वो कौन सा है, छः वाला। ठीक है। छात्र, मान छात्र दौरम, मेरे पास छतरी है। ठीक है। अब इसको हम आगे समझते हैं थोड़ा सा। मैं ऐसे कहूँ कि आया तू छात्र दौरी, क्या तुम्हारे पास छतरी है? बले मान छात्र दौरम। ये है एक सवाल। ठीक है। सवाल नंबर 2 बनाएं। आया तू सीप दौरी, अब मेरे पास सीप तो नहीं है ना, मेरे पास तो छात्र है। जवाब क्या दूंगी? ना मान छात्र दौरम। तीसरा सवाल देखें। थू छः चीज़ी दौरी, तुम्हारे पास क्या चीज़ है? जवाब मान छात्र दौरम। ठीक है। तो ये हैं कुछ सवाल हमने बनाया है दाश्तन का मज़दर, और इंशाल्लाह आपने इस मज़दर को सुना होगा, समझा होगा, इसके निहाज़, ज़मीर, शनासे, रीशे सबको याद किया होगा, और इसके साथ जो हमने सवाल बनाए हैं उनको भी देखा होगा। इसके अलावा आप अगर कोई और सवाल इसका उर्दू में भी बना सकें तो मुझे बताएं, ताकि हम उसको फिर आपको फ़ारसी में बनाना सिखाएं। इंशाअल्लाह ताला की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। परवरदिगार हम सबको इल्म सीखने, सिखाने, पढ़ने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।